बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने रेशो के क्वेश्चन पढ़े, प्रोपोर्शन के क्वेश्चन देखे, बहुत अहम क्वेश्चन देखे जो अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं। मेरे सामने 4 टर्में लिखी हुई हैं, ये भी एग्ज़ाम के लिए अहम हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल और कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। इनकी डेफिनेशन देखते हैं और एक एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने 4 इकट्ठे इसलिए लिख दिए क्योंकि ये इसके बाद इसका लास्ट लेक्चर होगा। बस मैंने आपको वो थ्योरम बताने हैं प्रोपोर्शन के, तो उसके बाद रेशो का आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने रेशो के क्वेश्चन पढ़े, प्रोपोर्शन के क्वेश्चन देखे, बहुत अहम क्वेश्चन देखे जो अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं। मेरे सामने 4 टर्में लिखी हुई हैं, ये भी एग्ज़ाम के लिए अहम हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल और कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। इनकी डेफिनेशन देखते हैं और एक एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने 4 इकट्ठे इसलिए लिख दिए क्योंकि ये इसके बाद इसका लास्ट लेक्चर होगा। बस मैंने आपको वो थ्योरम बताने हैं प्रोपोर्शन के, तो उसके बाद रेशो का आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो इससे पिछली वीडियो है वो आप देख लें, आपको रेशो तकरीबन समझ आ जाएगी। अब बात करते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है। थर्ड प्रोपोर्शनल्स में बेसिकली 2 टर्में होती हैं, ए और बी। ये हमें गिवन होती हैं और हमने तीसरी टर्म सी फाइंड करनी होती है। थर्ड प्रोपोर्शन में 2 टर्में होती हैं और हमने कौन सी फाइंड करनी होती है? थर्ड फाइंड करनी होती है। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं? ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। ठीक है जी, इसका ये मतलब हुआ कि हमने सी फाइंड करनी होती है। जो सी इसकी तीसरी क्वांटिटी होगी उसको हम कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। इसकी डेफिनेशन है कि इफ़ ए बी सी आर 3 टर्म्स या 3 नंबर लिख लें टर्म्स, देन C इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल। ठीक हो गई। C को हम क्या कहेंगे? थर्ड प्रोपोर्शनल कहेंगे। जब हम इसका फार्मूला लगाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के लिहाज से, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ए सी इक्वल टू बी इंटू बी। ए सी इक्वल आ जाता है बी स्क्वायर के और सी इक्वल आ जाता है बी स्क्वायर ओवर ए के। ये इसके निकालने का फार्मूला है। इसकी एक एग्जांपल करते हैं छोटी सी इधर ही। वो कहता है अगर आपके पास 6 और 12 2 टर्में हों तो आपने इसका निकालना है थर्ड प्रोपोर्शनल। आप थर्ड क्वांटिटी को लिख लें, ये हमारे पास x है। ठीक है जी, फिर आप इनकी रेशो बना लें या सीधा सीधा फार्मूला लिख लें, x इक्वल टू 12 का स्क्वायर ओवर 6। तो यहाँ से आपका जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा? इसका थर्ड प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप ऐसे नहीं क्वेश्चन करना चाहते, आप ऐसे फार्मूले में लिख लें। ए की वैल्यू गिवन होती है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ए की वैल्यू गिवन होती है 6, बी की वैल्यू क्या होगी? बी की वैल्यू है जी 12 प्रोपोर्शन 12 रेशो x। तो अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स करके आप यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे होगा? 6x से मल्टीप्लाई करेगा और इधर 12 से मल्टीप्लाई करेगा 144 और x आ जाएगा 144 ओवर 6। इससे आप कैंसिल कर लें तो आपका ये क्या हो जाएगा? थर्ड प्रोपोर्शन आ जाएगा। थर्ड प्रोपोर्शन की आपको समझ आ गई होगी। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? कहता है अगर 3 क्वांटिटीज़ हों तो जो तीसरा प्रोपोर्शन होता है, जो तीसरी टर्म होती है, उसको हम कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल को हमने निकालना होता है।
वो टर्म जिसको निकालते हैं वो थर्ड प्रोपोर्शनल की होती है, और थर्ड प्रोपोर्शन में कितनी टर्म मिलती हैं? हमें 2 टर्म्स मिलती हैं। अच्छा जी, आ गया जी फोर्थ प्रोपोर्शनल। इसमें क्या होता है? इसमें 4 टर्में होती हैं, ए बी सी, 3 टर्में आपको गिवन होती हैं और आपने फोर्थ वाली टर्म निकालनी होती है। थर्ड प्रोपोर्शन में तीसरी टर्म निकालनी होती है और फोर्थ प्रोपोर्शन में आपने लास्ट वाली टर्म निकालनी होती है। उसको कैसे निकालते हैं? ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। तो इसकी डेफिनेशन लिख लें इसी तरह से, इफ़ ए बी सी आर, ए बी सी और इसके लिए डी आर फोर्थ टर्म्स, फोर्थ टर्म हूँ, फोर्थ टर्म, देन डी इज कॉल्ड, डी को क्या कहते हैं? डी को हम कहेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक हो गया जी। अब इसको इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पहले लिख लें, मीन पहले लिख लें, वो कोई मसला नहीं। प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है? ए और डी और बी और सी। तो डी किसके इक्वल आ जाता है? बी सी बटा ए, बी सी ओवर ए। उर्दू में बटा कहते हैं, पंजाबी में बटा कहते हैं, तो आप पंजाबी बोलें, इंग्लिश बोलें, उर्दू बोलें, लेकिन आपको मैथ आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बी सी ओवर ए। अब इसके क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन में 3 टर्में आपको गिवन होती है, देखें ना, पहली दूसरी तीसरी टर्म गिवन होती हैं और डी आपने निकालना। मैं एक ले लेता हूँ, ए अगर आपके पास 3 है, बी आपके पास 2 है और सी आपके पास 5 है। अगर आपने डी निकालना है तो आप जिस तरह से क्वेश्चन निकाला है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स करके निकाल लें, या आप सीधा सीधा फार्मूला लिख दें, डी आपने निकालना है तो बी और सी 2 मल्टीप्लाई बाई 5/3, 10/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये अच्छी फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब मीन प्रोपोर्शनल्स क्या होती है? मीन प्रोपोर्शंस में आपको 2 टर्में गिवन होती हैं और आपने जो सेंटर में मीन्स की टर्में वो निकालनी होती हैं। फॉर एग्जांपल ए और सी आपको गिवन होंगी, ठीक है जी, और आपने निकालनी है बी। वो कैसे? ये सेंटर की टर्म होती है, ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। ठीक हो गई। इसी तरह से डेफिनेशन लिख लें, इफ ए बी सी एंड डी आर 4 टर्म देन द मिडल टर्म, देन द मीन टर्म्स कह सकते हैं। मीन टर्म इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल। if ए बी सी 3 टर्म है, ए बी सी आर 3 टर्म्स, इसमें भी 3 टर्म्स आ जाती हैं, देन मिडल टर्म या मीन टर्म लिख लें, सेंटर वाले मीन टर्म्स। मीन टर्म्स नहीं होगा क्योंकि एक ही टर्म होगी। मीन टर्म इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल। अगर आपने यहाँ पे बी है तो आप मीन टर्म की जगह आप यहाँ पे बी भी लिख सकते हो कि बी इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल। अब देखें, इसका वही मेथड है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन, इसका फार्मूला बनाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन लिख लेता हूँ पहले, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बी इंटू बी और एक्सट्रीम ए इंटू सी। बी स्केयर इक्वल टू ए सी, तो दोनों तरफ अगर हम स्केयर रूट लें इक्वल टू प्लस माइनस ए सी, तो बी किसके इक्वल आ जाता है? प्लस माइनस ए सी का स्केयर रूट। तो इसके लिए भी आपको 2 टर्में दी होंगी क्योंकि ए और सी दी होंगी और आपने कौन सी निकालनी है? मीन प्रोपोर्शंस। अगर आपको कहा जाए, वही क्वेश्चन हम करते हैं कि ये वाला
6 है आपके पास और 12 है, तो आपने इसकी मीन टर्म निकालनी है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, प्रोपोर्शनल। अगर हमने इसके मीन का प्रोपोर्शनल निकालना है, आप कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे? अब ऐसे नहीं निकलेगा क्वेश्चन। अब 6 इधर आएगा, रेशो जो आपने इसका बी रख लेना, बी प्रोपोर्शन बी रेशो 12 आएगा, बी स्केयर बनेगा यहाँ से, और 12 को 6 से मल्टीप्लाई करें 72, तो बी आ जाता है 72 का स्केयर रूट। ठीक है जी, तो ये था मीन प्रोपोर्शनल। उसके बाद है जी कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल कैसे निकालना है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल्स भी मीन प्रोपोर्शंस की तरह होता है, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंट होता है। इसमें कांस्टेंट को ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, इसमें वेरिएबल्स आ जाते हैं। कैसे? कहता है अगर ए सी, अगर इसका वो 2 टर्म्स हैं तो एक्स वेरिएबल की शक्ल में इसका होगा, तो वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस होगा। तो आपने क्या करना है, इसी तरह से ए रेशो सी प्रोपोर्शंस, ए रेशो एक्स मीन की जगह पर आएगा, ए रेशो एक्स प्रोपोर्शंस एक्स रेशो सी आ जाता है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस में एक्स वेरिएबल यूज़ हो जाता है, तो इसलिए इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं। मीन प्रोपोर्शंस में कांस्टेंट होता है और कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस में क्या होता है? वेरिएबल होता है मीन्स की पोजीशन पे। तो यहाँ पर लिख दें इफ़, इसी तरह से डेफिनेशन लिख लें, डेफिनेशन में लिखता आपको पता ही है, इफ़ ए बी सी आर 3 टर्म दैन द मीन टर्म इज कॉल्ड कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस। तो अब प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। जब हम प्रोडक्ट ऑफ मीन निकालते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है? एक्स इंटू एक्स, ए और सी, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है? ए सी के। तो अगर आपके पास वो कहता है कि इफ़, क्वेश्चन करते हैं, अगर आपके पास ए इक्वल है 3 के और बी इक्वल है, सॉरी सी इक्वल है 7 के, फाइंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस। कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल फाइंड करें तो आपने कहना है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए सी। वही प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लगा के देख लें तो आपका वैसे निकलाएगा। तो एक्स स्क्वायर, ए क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई 7, एक्स स्क्वायर आ जाता है 21 और इसका स्क्वायर रूट ले लें, एक्स आ जाता है प्लस माइनस 21। तो ये 4 प्रोपोर्शनल्स की टाइप थी। ये पीपीएससी और एपीएससी के एग्ज़ाम में कम ही आते हैं क्वेश्चन, लेकिन जो इससे लास्ट वीडियोस थी ना उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो कल इसका लास्ट लेक्चर होगा, इसका जो अगला लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट इंतहाई आम क्वेश्चन हैं। वो तो आप जब भी आप मसलन अगर आपका कोई रिलेटिव या आप खुद ISSB का टेस्ट देने जाते हैं तो कह देते हैं प्रॉफिट के क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम या तो प्रॉफिट शुरू करेंगे या फिर परसेंटेज के क्वेश्चन शुरू करेंगे।